Hello student, welcome here again. We are again with you with a new topic, and as you know the topic, that is root mean square value of alternating current. Okay, आज हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो अपनी पेन पेंसिल आप लेके बैठिएगा विद योर नोटबुक. सो अगेन दिस इज क्लास +2 फिजिक्स यूनिट 4B and our chapter 7 is alternating current. So this is our part 5 student. So now let's start. So here we are discussing root mean square value of alternating current. Root mean square value of alternating current. हम क्या निकालेंगे? रूट मीन स्क्वायर, यानी उसका मीन निकालेंगे, फिर उसका रूट स्क्वायर, ये सब हम करने वाले हैं. सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी होती क्या है, उसको कैसे करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको आप बड़े अच्छे से करेंगे और देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा. सो रूट मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट डीसी करंट. ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्विवेलेंट टू डीसी करंट. ये डीसी करंट के इक्वल ही होता है. कब? that gives rise to the same amount of heating effect. ठीक, हम इसको आपकी दूसरे वाले डेफिनेशन बताएंगे. पहले मैं आपको एक क्लियर अप करना चाहती हूँ. देखिए जैसे ये डीसी करंट के इक्वल है ही होता है, लेकिन इसके लिए हमें इसका हीटिंग इफेक्ट देखना पड़ता है. ओके, सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू डीसी करंट. तो डीसी करंट के इक्वल होता है, दैट इज़ गिव राइज टू द सेम अमाउंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट. यानी कि हम जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं तो हम हीटिंग इफेक्ट का कंसेप्ट यूज करेंगे, और जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो हम किसका कंसेप्ट यूज करेंगे? चार्ज का. इसमें आपको दोनों में ध्यान रखना है. जब आप मीन वैल्यू निकालोगे तो हम किसका कंसेप्ट यूज करते हैं? चार्ज का कंसेप्ट यूज करेंगे. और जब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं तो हम किसका कंसेप्ट यूज करते हैं? हीटिंग इफेक्ट का कंसेप्ट यूज करते हैं. यानी कि हमने जो डीसी में, अब देखिए अगर हीटिंग इफेक्ट की बात आई है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उसका रेजिस्टेंस भी होगा. सो आप इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं. द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी. देखिए हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी है, एसी की शो करनी है. इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डीसी करंट विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम. देखिए मैं क्या बोल रही हूँ कि ये हीटिंग इफेक्ट सेम देगा डीसी के इक्वल अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस गिवन है और एक प्रॉपर टाइम में गिवन है. ठीक है, और उतना ही एसी करेगा जब उस रेजिस्टेंस में से हम एसी पास करते हैं. देखिए बेटा सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास सपोज करो ये कोई वायर है तो इसका एक रेजिस्टेंस होगा. अगर मैं इसमें से डीसी करंट पास करती हूँ, सपोज करो इसका आर रेजिस्टेंस है और टी टाइम ये ले रहा है, तो डीसी करंट पास करूँगी तब इसका जो हीटिंग इफेक्ट होगा वही सेम हीटिंग इफेक्ट तब भी होगा जब मैं इसमें से एसी करंट पास करूँगी. ठीक है, तो हम इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए क्या निकाल सकते हैं? इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम ये भी बोल सकते हैं अफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी. ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं अफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी. क्लियर? अफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी. क्योंकि बेटा पता है क्या होता है, देखिए डीसी में तो है ना हमारी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट पता चल जाता है इसकी वैल्यूज़ का, बिकॉज फिक्स वैल्यू होती है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में क्या वैल्यू फिक्स नहीं होती. अब मान लो मैं इस पॉइंट पे आपसे पूछूं किसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या आप डायरेक्ट बता पाओगे? नहीं. लेकिन एसी में देखिए आप यहाँ हर एक पॉइंट पर फिक्स है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो इसकी करंट की वैल्यू है, जो इसकी ईएमएफ की वैल्यू है वो ये है. अगर 10 वोल्ट है तो 10 ही रहेगी. बट यहाँ पे देखिए ना अब जगह जगह चेंज हो रहा है, तो हमें कोई एवरेज कंसेप्ट निकालना पड़ता है जिससे हम किसी भी पॉइंट पे क्या निकाल पाएँ, उसकी एवरेज वैल्यू निकाल पाएँ करंट की. ओके, या इसको हम वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वर्चुअल वैल्यू. क्लियर? आपको ये पता होना चाहिए कि हम इनको ये भी बोलते हैं. और देखिए बेटा इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, या तो आप इसको आई आर एम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, या आई अफेक्टिव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इसको आई वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आपकी अपनी चॉइस है, आप जो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं. इसको आई आर एम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई अफेक्टिव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आई वी से भी. ठीक है, तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं. हाँ जी,
सो वी नो दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए आपको कंसेप्ट पता चल गया, हमने क्या करना है, डीसी का कंसेप्ट यूज करना है। किसका कंसेप्ट यूज करना है, डीसी का। और डीसी में जो हमारी एच की वैल्यू होती है वो होती है आई स्क्वायर आर टी। वहाँ पे ईजिली निकल जाता है क्योंकि वहाँ पे आई की वैल्यू फिक्स होती है, कोई चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है। और देखिए अब हम निकाल रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसमें हमें प्लस हाफ माइनस हाफ करने की नीड नहीं है, हम कंप्लीट साइकिल पे निकालेंगे, ठीक है। हम कंप्लीट साइकिल पे निकालेंगे, क्लियर। क्या करेंगे, हम कंप्लीट साइकिल पे निकाल लेंगे, यानी कि हम टाइम लेंगे 0 से t। कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज आपको पता है इसके जो पार्ट्स हैं पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ और हर जगह पे इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। सो हम कंप्लीट साइकिल पे निकाल लेंगे, क्लियर। तो हमने क्या करना है, छोटा सा करंट मान लेना है, ठीक है। छोटा सा करंट ले लेना है, छोटा सा रेजिस्टेंस ले लेना है। तो वही हमने मान लो ये वाला पार्ट कंसिडर कर लिया, हमने इसका आर रेजिस्टेंस, छोटा सा टाइम हमने डी टी लिया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट को हमने आई माना जो इसमें से पास हो रहा है, ओके। और हमने माना कि डी एच इसका हिट है, छोटा सा पार्ट हमने कंसिडर कर लिया इस पूरे इसमें से, ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट कंसिडर कर लिया, क्लियर। आर रेजिस्टेंस, डी टी स्मॉल टाइम, I is instantaneous current and D is the small amount of heat produced in the resistance। कि इस पार्ट में हमने माना कि R रेजिस्टेंस है इसका, dt इसने टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक आने में, I इसका करंट है और DH इसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो छोटे के लिए हम क्या करेंगे, तो DH हमारा क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू डी टी। ये हमने डीसी वाला ही फॉर्मूला लगाया, बट छोटे से के लिए निकाल रहे हैं तो ये फुल के लिए निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे, है ना। और फुल के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेशन मेथड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा h, और कहाँ से कहाँ तक टाइम की लिमिट 0 से t, क्योंकि अब की बार हमने कंप्लीट साइकिल ली है, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, ठीक है। अब आई की वैल्यू आपको पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो h इज इक्वल टू आई स्क्वायर यानी कि आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। आर को हम बाहर ले लेंगे और टाइम रहेगा 0 से t, ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास आपको पता है कि आई नोट पे क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो आई नोट स्क्वायर आर को हम बाहर ले लेंगे और 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको पता है कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, सो वी नो दैट मैथमेटिकली आई नोट स्क्वायर आर, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कोस टू थीटा, हाँ जी ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी अपॉन में 2। ये देखिए इसका फॉर्मूला होता है, हमने इस पार्ट को ओपन किया है, साइंस के थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2, ठीक है, इंटू डी टी, क्योंकि वैसे इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, और 0 से t हम इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, ठीक है, 0 से t, तो 2 कांस्टेंट है, 2 को भी बाहर ले लेते हैं, क्लियर। तो 0 से t डी टी माइनस 0 से t कोस 2 ओमेगा t इंटू डी टी। अब इसका हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका तो t आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्या निकाल रहे हैं, h निकाल रहे हैं, आई स्क्वायर आर अपॉन 2, ठीक है। और 1 इंटू टी का क्या हो जाएगा, t, कहाँ से कहाँ तक लिमिट चल रही है इसकी, 0 से t, ठीक है, माइनस कोस 2 ओमेगा का, तो कोस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी, और इसका करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 ओमेगा, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारा सेम रहेगा t माइनस 0 माइनस, ठीक है। अब देखिए साइन 2 ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ओके। चलिए सो हम क्या करेंगे, देखिए बेटा
चलो साइन 2 ओमेगा, टी की जगह क्या पुट कर दूँ, बड़े वाला टी अपोन में 2 ओमेगा माइनस साइन, देखिए 0 पुट करेंगे तो सारा ही 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आई नोट स्क्वायर अपॉन 2 टी माइनस, तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा अपना 2 ओमेगा से 2 ओमेगा 2, देखिए अब आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी वो कर सकते हैं और या आप इसकी वैल्यूज पुट कर दो, आपकी अपनी चॉइस है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, क्योंकि हम इस ओमेगा टी की वैल्यू को नहीं जानते तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा ओमेगा टी है, जहाँ पे हमारा ओमेगा टी है वहाँ पे हम क्या करेंगे 2 पाई लिख देंगे। देखो इसको ऐसे करेंगे, साइन ओमेगा टी की जगह, देखिए ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 2 पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 पाई, क्लियर। और ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे 2 पाई अपॉन टी, क्लियर। तो हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, ओके। और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पाई और नीचे रहेगा आपका ओमेगा, तो 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका, ओमेगा ने मैंने 2 पाई पुट कर दिया है, ठीक है। अब साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, देखिए माइनस साइन 0 है तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और साइन 2 पाई क्या होता है, साइन 2 पाई भी हमारा 0 ही होता है, इसलिए ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 0, यानी कि आपको क्या मिलेगा आई नोट स्क्वायर आर टी, ये वाला टी और अपोन में 2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी हीट की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी हीट, आई नोट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, ठीक है। तो अब ये आपकी कह रहा है कि अगर हम इसको, ये हमने एच आ गया, अब आपको पता है कि जो हमारी आरएमएस वैल्यू होती है उसको हम आई वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो हमारी आई एसी के लिए, ये किसके लिए आई है, एसी के लिए आई है, ठीक है। अब आपको पता है क्योंकि वी नो दैट एच क्या होता है आई स्क्वायर वी आर टी, ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है। ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इफ़ आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी इज रिप्रेजेंटेड बाय आईवी, ये क्या है हमारी आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। जो ये तो हमने फाइंड आउट करी है, ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, यू कैन से इक्वेट करेंगे, तो ये वाली साइड इक्वल है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएंगी हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो आई नोट स्क्वायर आर टी अपॉन 2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर वी आर टी, ठीक है। बट हम टोटल टाइम की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास कैपिटल टी आ जाएगा, बिकॉज हम अब टोटल टाइम टी तक ले रहे हैं, क्लियर, स्मॉल टाइम के लिए नहीं ले रहे। देखिए बेटा जो ये वाला पार्ट है आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा आई वी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आई स्क्वायर वी आपका हो जाएगा आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू दैट वी वांट टू फाइंड आउट, ओके। अब देखिए अगर आप यहाँ से बात करेंगे सिंपल आई वी की, तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा आई नोट अपॉन रूट 2, तो ये इसकी मैथमेटिकल वैल्यू आ चुकी है, और इसको हम लिख सकते हैं आई वी इज इक्वल टू 0.707 आई नो। तो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है और ये जो अफेक्टिव वैल्यू है, ठीक है, जो अफेक्टिव वैल्यू है आपकी, ओके, वो किसके इक्वल हो जाएगी 0.707 आई नोट। अब एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, ओके। द न्यूमेरिकल इज द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एन एसी सोर्स इज आई इज इक्वल टू 6 sin 3140, ये हमारी इंस्टेंटेनियस करंट दे रखा है, हमें निकालनी है इसकी आरएमएस वैल्यू, ठीक है बेटा। तो आई नोट 6 हो गया, ओमेगा टी, ओमेगा हमारे पास 314 दे रखा है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो हमें क्या दे रखा है, हमें देखिए वी नो दैट, हमें पता है आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी होता है, ओके। क्वेश्चन में हमें इक्वल टू 6 sin 314 टी, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद वी आर गेटिंग, देखिए आई नोट हमारा क्या है 6 आ गया है, ठीक है, ओके। और आई वी हमें पता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, आई वी निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, आई वी निकालना है। तो आई वी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है,
आई नोट बाई √2। आई नोट की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6, तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे, 6/√2। 6/√2 की वैल्यू क्या होती है, हम क्या करेंगे इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6√2, ये हम आई वी निकाल रहे हैं, अपॉन में 2, 6 × 1.414 अपॉन 2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड आफ्टर सोल्विंग वी आर गेट 4.242 एम्पियर। तो ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए हमें। हाँ जी, देखिए बेटा, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हमें अल्टरनेटिंग करंट की वर्चुअल यानी कि हमें IRMS निकालना है। ठीक है, और ये हमारे पास एक फिगर दे रखा है, इस फिगर को पढ़ के हमें उसकी RMS वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये हमारे टाइम की लाइन है और ये हमारा करंट है। तो पहले करंट क्या हो रहा है, पहले 2 एम्पियर है। ठीक है, उसके बाद देखिए करंट कांस्टेंट है 2 एम्पियर, फिर हमारा करंट 0 हो गया, फिर करंट नेगेटिव में 2 एम्पियर जा रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर पॉजिटिव 2 एम्पियर और यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो देखिए एक कंप्लीट साइकिल है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई और एक ये हाफ साइकिल है, यानी कि 1.5 साइकिल है। क्लियर, तो हम चलिए इसको सोल्व करते हैं और इसका एवरेज निकालते हैं। तो देखिए 2 एम्पियर ये, 2 एम्पियर ये और 2 एम्पियर ये, और कितने टाइम्स हो रहा है 1 2 3। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल करंट यानी कि 2 2 2 और टोटल टाइम कितना है 1 2 3। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन का आपने वैसे देख भी लिया होगा। ठीक है, तो फिगर जो कह रहा है, फिगर के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आई आ जाएगा। टोटल करंट कितना है, तो देखिए चूँकि जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या कहता है, I0/√2, यही कहता है ना टोटल करंट हमारा। तो यानी कि आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि इसने क्या बोला है कि आप इसकी वर्चुअल वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्चुअल वैल्यू निकालेंगे। और अगर हम इस तरीके से ना करें तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं I0 का स्क्वायर अपॉन 2 और इसका अंडर रूट, ये भी इसी का फॉर्मूला है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो करंट है उसका सम अप करो और उसको टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। तो टोटल करंट कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्योंकि फिगर में हमारा मैक्सिमम देखिए, जब हम इसको दिखते हैं ऐसे, तो जो मैक्सिमम करंट है ना 2 एम्पियर तक जा रहा है। तो I0 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम करंट। ओके, इसका अंडर रूट और अपॉन में टोटल हमारा कितना रहेगा, 3 टाइम्स आया है तो 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 + 4 + 4 अंडर रूट अपॉन 3, 12/3 अंडर रूट, 3 4 जा 12 अंडर रूट 4 और ये आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल करते हैं, देन वी हैव टू फिनिश इट। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और इफेक्टिव करंट ऑफ एन AC। ठीक है, हैविंग द पीक वैल्यू, यानी कि हमें I0 दे रखा 5.0 एम्पियर। व्हाट विल बी द रीडिंग शोन फॉर दिस करंट बाय एन AC एमीटर एंड बाय एन ऑर्डिनरी मूविंग कोयल एमीटर। आपको उनकी रीडिंग्स बतानी है। अगर सिंपल AC एमीटर है तो क्या होंगी करंट की रीडिंग्स, और ऑर्डिनरी मूविंग कोयल एमीटर है तो क्या होंगी रीडिंग्स। ठीक है बेटा, चलिए इसको सोल्व करते हैं। हाँ जी, सो हमें IV निकालना है। I0 हमें गिवन है 5.0 एम्पियर। ठीक है, अब वी नो दैट IV क्या होता है, I0 अपॉन √2 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको हम सिंपली 5 एम्पियर भी बोल सकते हैं, तो वी कैन राइट 5/√2। ठीक है, सोल्व करने के लिए वी नो दैट रूट से उसे मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। तो IV क्या आ जाएगा, 5 × 1.414 अपॉन 2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद वी आर गेटिंग 3.535 एम्पियर। ये हमारे पास IV आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमें बताना है रीडिंग ऑफ द करंट। अगर हमारे पास AC एमीटर है तो AC एमीटर जो होगा वो तो यही सेम रीडिंग शो करेगा, कितनी 3.535। ठीक है,
एम्पियर, वो तो यही रीडिंग शो करेगा। अब जो सिंपल मूविंग कोयल एमीटर है, ठीक है, जो सिंपल मूविंग कोयल एमीटर है, क्लियर, वो क्या शो करेगा आपको, वो हमें शो करेगा जीरो रीडिंग शो करेगा, बिकॉज इट रिकॉर्ड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, बिकॉज वो क्या करता है, हमेशा एवरेज वैल्यू, देखिए याद रखिएगा सिंपल मूविंग कोयल एमीटर जो होता है वो हमेशा एवरेज वैल्यू को रिकॉर्ड करता है, क्लियर। और जो एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसको 0 से t टाइम तक। तो आपको पता है कि जो AC का केस होता है, वी नो दैट फॉर AC करंट जो एवरेज वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, 0 होती है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बेटा, होप दिस इज़ होपफुल फॉर यू। एंड बीच में लाइट चले गए थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा हो सकता है आपको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई हो, और बेटा 3-4 दिन से लाइट्स में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, सो इसलिए मैंने अभी टॉर्च की लाइट से आपको करा रही हूँ। होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस नाइट ऑल्सो। थैंक यू सो मच, गुड लक।